एक ऐसा व्यक्ति जो देश का तो नेता है, जिसकी भारत जोड़ो यात्रा के जिक्र के बिना आज तक पर सुधांशु त्रिवेदी हो या भारतीय जनता पार्टी के लोगों कोई बहस पूरी नहीं कर पाते सिवाय आरोप लगाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, लौट आए हम अपने पुराने गांव। गए थे नए गांव में तो वहां वीडियो आपको थोड़ी सी स्टूडियो की एडिटिंग में नहीं दिख पाए होंगे, लेकिन आज की जो खबर है वो बाकी बहुत ऐसी खबर है जो भारतीय पॉलिटिक्स में ब्लास्ट कर रही है। जी हां, भारतीय पॉलिटिक्स में ब्लास्ट इसलिए भी क्योंकि यह राहुल गांधी ने कई ऐसे कांग्रेसी नेताओं के नाम खोले हैं जिनके बारे में विवाद चलने निकला है। यहाँ यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इसी सहारे चुनाव लड़ पाएंगे। क्या राहुल गांधी इसलिए कामयाब हो पाएंगे कि जब कांग्रेस के नेताओं को वो खुद बेनकाब करेंगे। और उनका डाला हुआ ट्वीट काफी चर्चित हो रहा है। जी हां भाई बहनों, काफी चर्चित हो रहा है वो ट्वीट। लेकिन इस ट्वीट की शुरुआत कहां से होती है? इस खबर की शुरुआत वहां से होती है जब शरद पवार अदानी के ऊपर, जब अदानी पे इतने आरोप लगाए जाते हैं, अदानी को टारगेट राहुल गांधी के द्वारा किया जाता है और किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं होती कि अदानी को टारगेट कर सके। अदानी के पीछे राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है। ये कोइंसिडेंट कहिए या कुछ भी कहिए, अदानी के बारे में मोदी संसद में जवाब नहीं देते, रिश्तों के बारे में जवाब नहीं देते। लेकिन ऐसे में शरद पवार इतने बड़े सीनियर नेता आते हैं निकल करके और मुंह में फाड़ करके भाएं 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 करके निकल जाते हैं और कहते हैं कि भाई अदानी को टारगेट किया जा रहा है। अगर अदानी को टारगेट किया जा रहा है शरद पवार साहब, तो आप अपनी चल अचल संपत्तियों पर क्या ईडी आईडी का छापा पड़वाओगे प्रधानमंत्री मोदी से? या छापा पड़ा है अभी तक? आपकी चल अचल संपत्ति और इतने घोटाले आपके ऊपर हैं, क्या आपके ऊपर पड़ा है छापा? मोदी सरकार ने तो आपको घोटाला करने की पूरी छूट दे रखी है। याद है ना वो रात जहां फार्म हाउस में मोदी आपसे मुलाकात करके चुपचाप गए थे? जब शरद पवार का यह बयान आता है तो गांधी का खून फुंकारने लगता है। और फिर राहुल गांधी भाई करते क्या ना करते, राहुल गांधी ने भी बहुत सीधे सा एक ट्वीट डाल दिया। उन्होंने कांग्रेस के पुराने नेताओं के नाम खोल दिए। ये दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया का। कांग्रेस छोड़ने वाले नए पुराने नेताओं को राहुल गांधी ने अदानी से जोड़ा। कहा सच्चाई छुपाते हैं इसलिए। अदानी की कथित कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, उस पर राहुल गांधी सवाल जवाब मांग रहे हैं, लेकिन सरकार वो भी देने को तैयार नहीं है। संसद में अदानी पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सरकार से सवाल पूछ रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो देश का तो नेता है, जिसकी भारत जोड़ो यात्रा के जिक्र के बिना आज तक पर सुधांशु त्रिवेदी हो या भारतीय जनता पार्टी के लोगों कोई बहस पूरी नहीं कर पाते सिवाय आरोप लगाने के लिए। निवेश के सवाल को लेकर के खबर है भाई बहनों, एबीपी न्यूज ने छापी है, गोदी मीडिया ने छापी है, वही पढ़ के सुना देता हूं। निवेश के सवाल को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार से पूछा है कि अदानी की कंपनियों में कथित बेनामी पैसे किसके हैं। इनके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं गुलाम नबी आजाद, सिंधिया, किरण रेड्डी, हेमंत बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी पर निशाना साधा है। अदानी के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। शनिवार 8 अप्रैल को जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया उसमें नेताओं पर भी निशाना साधा गया। उन्होंने ट्वीट कुछ ऐसा किया था कि उसमें सारे नाम सीधे थे। राहुल गांधी ने ऐसे कांग्रेस में को भी नंगा कर दिया और ये स्वीकार भी कर लिया कि कांग्रेस में ये लोग नासूर बने हुए थे जो सत्ता के लिए और विचारधारा से अलग सत्ता में बने रह करके पैसे कमाना चाहते हैं। तो बस सीधी सी बात है, राहुल गांधी ने वो स्टेप उठा दिया जो महात्मा गांधी भी करते, नेहरू जी भी करते। आपको पता होगा नेहरू जी के बारे में काफ़ी चीज़ें पता होगा। नेहरू जी ने कभी गलत पॉलिटिशियंस के साथ अगर कांग्रेस के किसी गलत नेता को टिकट मिल गया तो उसको सपोर्ट कभी नहीं किया। यही पहल राहुल गांधी ने कर दी और मेरे ख्याल से कमर टूट गई है इसके बाद। और गोदी मीडिया जो है प्रचारित करने में लगा हुआ है। पता नहीं कितना बड़ा नुकसान कर लिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पब्लिक में परसेप्शन जितना राहुल गांधी के बारे में बुरा बोलती है बीजेपी, उससे अच्छा परसेप्शन राहुल गांधी का पब्लिक के बीच में है। मैं यूपी घूम के आया हूं, हर जगह घूम के आया हूं, जगह जगह भाजपा के लोगों से बात करके आया हूं, लेकिन परेशान है उन भ्रष्टाचारी कांग्रेसी नेताओं से। राहुल को तो सब दिल से अपना नेता मानते हैं, इसीलिए राहुल गांधी से सब डरते हैं। अब ये कौन कौन से लोग थे जिन पर राहुल गांधी ने निशाना साधा? राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है, ये डाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अदानी के ए अक्षर के
साथ गुलाम नबी आज़ाद, बी अक्षर के साथ सिंधिया, ज्योतिरादित्य, ए के साथ किरण रेड्डी, एन के साथ हेमंत बिस्व शर्मा और आई के साथ अनिल एंटनी लिखा गया है। मैंने आपको बता दिया हिंडनबर्ग मामले में जिस तरह से राहुल गांधी ने मतलब स्टेप लिया था, उस चक्कर में शरद पवार को आना पड़ा। और शरद पवार, और जहां एक तरफ ये चल रहा है कि विपक्षी एकता हो जाएगी तब मोदी को हरा सकते हैं, तो शरद पवार जो है अपने रंग बदलते हुए नजर आते हैं। तो एक करप्ट नेताओं का काम ये होता है, किसी भी पार्टी में पहुंच जाते हैं, किसी भी पार्टी की सीबीआई, ईडी, आईडी की रेड से बचने के लिए पहुंच जाते हैं। तो राहुल गांधी ने ये तो मान लिया कि हमारी पार्टी में भी करप्टेड लोग थे। और इतनी बात आने के बाद संजय राउत का एक बयान आता है। संजय राउत क्या बोलते हैं? संजय राउत बोलते हैं ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे का विचार अलग है। उद्धव ठाकरे संजय राउत क्या बोल रहे हैं, जरा सुन लीजिए। जरूर शरद पवार साहब की भूमिका, गौतम अडानी और उनके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं आफ्टर हिडनबर्ग रिपोर्ट, उस बारे में उनकी बात कही। शरद पवार साहब ने ये कहा है कि विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन जेपीसी से कोई मतलब साध्य नहीं होगा। जेपीसी का चेयरमैन बीजेपी का होता है, जेपीसी के जो मेंबर्स होते हैं कमेटी के, उसमें बहुमत बीजेपी का होता है। तो जो उनको चाहिए वही रिपोर्ट वो बना देंगे। एक पर्याय दिया है, एक विकल्प है न्यायालयीन जांच, ये पवार साहब का कहना है। तो ठीक है, ये ममता बनर्जी हो या तृणमूल कांग्रेस या एनसीपी, अडानी के बारे में उनकी अलग राय है, हो सकती है अपनी राय, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो एकजुट है विपक्ष की उसमें कोई दरार आ जाए। कोई दरार नहीं आएगी, न महाराष्ट्र में आएगी, न राष्ट्रीय स्तर पर आएगी। सीएम अयोध्या जा रहे हैं। संजय राउत को आपने सुन लिया होगा। संजय राउत की लाइन बहुत क्लियर है और सारी चीजें उन्होंने बोल दी हैं। जेपीसी की मांग पर कोई पीछे नहीं हटना चाहता। इसी बीच शरद पवार की भी सफाई आई कि जेपीसी की मांग हम भी कर रहे हैं। हमारे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। अगर तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है तो शरद पवार को कुछ वकीलों के द्वारा मानहानि का दावा करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की इस पहल ने, जिसमें सिंधिया जैसे लोग बेनकाब होते हैं, गद्दार तो थे, पहले से ही थे, इतिहास में लिखा गया है और सारी चीज़ें लिखी। अब तो इतिहास बदलने की तैयारी है। इतिहास ये आएगा कि 2014 के बाद हिंदुस्तान आज़ाद कराया था संघियों ने। लेकिन चलिए, राहुल गांधी ने एक भयंकर तमाचा मारा है पूरी व्यवस्था पर, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर, जो दिखाता है कि एक ईमानदार आदमी अगर सवाल करता है तो पूरी सत्ता और तख्त को हिला सकता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बने रहिएगा साथ, ट्वीट कीजिएगा, पसंद कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। राहुल गांधी की नीयत से अगर आप समर्थन करते हैं तो मुझे लगेगा कि हमारे देश के लोग जिंदा हैं, मुर्दा नहीं। वो ऐसी मछलियां नहीं जो तालाब में बह जाएं, ऐसी मछलियां हैं जो धारा के विपरीत तैरती हैं। नमस्कार, जय हिंद। आज़ाद हिंद आवाज़ को इसी तरह प्यार देते रहिए दोस्तों।